नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। मैं आज अपने चैनल पे लाई हूं एक नई कहानी का नाम है दोस्तों दुष्ट आईना। कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, तभी कहानी आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। और अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। छोटे से कस्बे में जहाँ हर गली एक रहस्य समेटी हुई थी, वहाँ एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसी लोग अमावस्या हवेली कहते थे वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात के वक्त उसमें हलचल जरूर सुनाई देती थी। इस हवेली की खासियत एक बड़ा प्राचीन आईना था, जिसे दुष्ट आईना कहा जाता था। मान्यता था कि जो भी इस आईने में अपनी परछाई देखता, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता। प्रिया एक जिज्ञासु और निडर लड़की थी। इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का निश्चय करती है। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन प्रिया को खतरों से खेलने का बहुत शौक था। उसने मजाक में कहा, आईने में क्या छिपा है मैं देखूंगी और खुद सच सामने लाऊंगी, बस थोड़ा इंतज़ार करो। अमावस्या की रात प्रिया अपनी हवेली पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था और हवेली के खंडहर डरावने लग रहे थे। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा अपने आप खुलता चला गया। हवेली के अंदर धूल भरी हवा और एक अजीब सी ठंडक थी। आईना हवेली के बड़े हॉल में रखा था। उस पर एक काले कपड़े से ढका हुआ था। प्रिया ने कपड़ा हटाया और जैसे उसने आईने में झांका, उसकी परछाई हिलने लगी, जबकि वह सीधी खड़ी थी। प्रिया चौंक गई। उसने ध्यान से देखा आईने की तरफ और अचानक आईने से एक आवाज़ आई, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। इससे पहले कि प्रिया को समझ पाती, वह आईने के अंदर खींच ली गई। आईने की दूसरी तरफ एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया थी, जहाँ हर चीज़ उल्टी थी। पेड़ उल्टे, आसमान काला और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रिया को अपनी परछाई दिखी, लेकिन यह परछाई अब एक जीवित रूप ले चुकी थी। वह बोलने लगी, मैं तुम्हारी असली पहचान हूँ। मैं तुम्हारा हर डर, हर कमजोरी और हर बुरा विचार हूँ। अब मैं तुम्हारी जगह असली दुनिया में ले जाऊँगी। प्रिया को अपनी परछाई को रोकना था। उसने अपनी सूझबूझ से आईने की दूसरी तरफ का एक पुरानी किताब पाई, जिसमें लिखा था कि इस राग को तोड़ने के लिए उसे खुद को अपनी परछाई से बेहतर साबित करना होगा। दोनों के बीच एक मानसिक और शारीरिक संघर्ष हुआ। प्रिया ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने अहंकार और डर को स्वीकार किया। उसने कहा, मैं जो हूँ वही ठीक हूँ, मुझे अपने डर और कमजोरियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही आईने की दुनिया हिलने लगी। प्रिया की परछाई गायब हो गई और वह वापस असली दुनिया में लौट गई, लेकिन अब वह बदली हुई थी, डर से मुक्त, मजबूत और बेनर्म। उसने आईने को फिर से काले कपड़े से ढक दिया और हवेली से बाहर निकल आई। उस दिन के बाद प्रिया ने खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का वादा किया। दोस्तों, हमारे सबसे बड़े डर और कमजोरियाँ ही हमें मजबूत बनाती है, अगर हम उन्हें स्वीकार करना सीख ले तो। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी।